नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबको माफ़ी मांगना चाहती हूं क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही लेट आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियोस बना नहीं पाई। पर मैं वादा करती हूँ अब वीडियो कभी भी लेट नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे परीक्षा में अक्सर पंक्तियां भी पूछी जाती हैं और आपको ऑप्शन में कुछ विद्वानों के नाम भी दिए जाते हैं, तो आपको वहां पर चूज करना पड़ता है। तो अगर हम पंक्तियों के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पंक्तियां आपको आचार्य शुक्ल के ही मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम 10 पंक्तियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। आप उससे याद रखिए और मैं हर रोज में 10-10 पंक्तियां आचार्य शुक्ल की आपके सामने पेश करूंगी और अलग अलग जो वीडियोस है वो भी चलती रहेगी, परंतु ये पंक्तियां जो है हर रोज आपके सामने आएगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबके सामने पेश है वो सारी की सारी पंक्तियाँ जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास में। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि हमारी जो यूजीसी नेट है दोस्तों, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसका जो पंक्तियां हैं आपको याद रखनी है। तो क्योंकि वहीं से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, तो आपको शुक्ल जी की जो पंक्तियां हैं उसे याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं मैं आपके पास ले आऊँगी क्योंकि आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। तो आज हम 10 ऐसे इम्पोर्टेंट पंक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देती हूँ, आप वो नोट कर लीजिएगा। तो पहला पंक्ति है वो है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। हिंदी के नाटक के बारे में आचार्य शुक्ल जी ने यह कहा था कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो हुआ वह नाटक से हुआ। याद रखिए, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा पंक्ति है वो है ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये महादेवी वर्मा जी के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है और वो पंक्ति कुछ इस तरह से है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। याद रखिए, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। ये हमारे हिंदी साहित्य के छायावादियों के जो 4 प्रमुख स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ तथा हमारे आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। याद रखिए। अब हम तीसरी पंक्ति को देखते हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो ये कहे कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहे कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से उठकर असीम पर जा रही। याद रखिए, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहे कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। ये जो बात है ये
प्रसाद जी के बारे में, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ तथा हमारे हिंदी साहित्य के, हिंदी छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में शुक्ल जी ने ये कहा है। मैं और एक बार बोल देती हूँ, क्योंकि जब बोल रही थी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ भी कर दी, तो और एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहे, याद रखिए, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुवर्षा के मानस विचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहे कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूद कर असीम पर जा रही। ये बात शुक्ल जी ने प्रसाद जी के बारे में, यानी कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कही है। अब हम देखते हैं चौथी पंक्ति क्या है। तो चौथी पंक्ति यह है दोस्तों, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। ये मीर खुसरो के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का जो ध्यान था वो भाषा की ओर अधिक था। जहाँ पर कबीर जी को उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने धर्म के प्रचार वो कर रहे थे, तो भाषा के प्रचार खुसरो ने किया है। वो बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का जो ध्यान था वो भाषा की ओर अधिक था। ये शुक्ल जी का ही कहना है। अब हम देखते हैं 5वीं पंक्ति क्या है। तो जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। जायसी के जो श्रृंगार वर्णन है उसके बारे में ये कहा है शुक्ल जी ने कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, याद रखिए। अब हम बात करते हैं 6ठी पंक्ति के बारे में। तो 6ठी पंक्ति है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ। याद रखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। याद रखिए, शुक्ल जी ने कबीर के राम के बारे में यह कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। ये बात कबीर के राम के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। अब देखते हैं 7वीं पंक्ति के बारे में। तो 7वीं पंक्ति कुछ इस तरह से है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। याद रखिए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ये बात भी कह रहे हैं शुक्ल जी, ये बात कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। उन्होंने कहा है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। याद रखिए, ये पंक्ति पूछी जा सकती है। तो ये पंक्ति है किसकी? भारतेंदु शुक्ल जी की। भारतेंदु जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। 8वीं पंक्ति है दोस्तों, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। याद रखिए, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। ये बात भी शुक्ल जी की ही है। और ये बात उन्होंने कहा है कि जो कल्पना का व्यापार है, उसका जो इम्पोर्टेंस है उसे समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। याद रखिए। फिर उन्होंने कहा है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह बात भी उनका ही है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। याद रखिए, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये बात भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। अब हम आज की अंतिम पंक्ति जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की है वो देखते हैं। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। याद रखिए, काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है।
ये बात भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। याद रखिए अच्छे से। काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। ये बात किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो दोस्तों मैं हर रोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी कि पंक्तियां हैं वो भी मैं आपके सामने ले आऊँगी। अलग अलग वीडियो तो हमारी चलती रहेगी, परंतु ये पंक्तियां आपको याद रखनी है। मैं सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही नहीं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, जिन लोगों का भी मुझे मिलेगा मैं आपके सामने ले आऊँगी, क्योंकि हमारे नेट की जो सिलेबस है उस पर उसको अगर हम देखते हैं तो आचार्य शुक्ल की किताब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ज़्यादा फोकस करूँगी। और हाँ दोस्तों, मुझे आपको ये भी कहनी है कि इस बार हमारी जो वीडियो है वो लेट आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर अब हमारे वीडियो में कभी लेट होगी ही नहीं, क्योंकि अब अक्सर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि बना ही चुकी हूँ हमारे नेट की सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो मैं दे रखी हूँ। नाटक के हिसाब से नाटकों का भी है, उपन्यास का भी है, या फिर हमारी कामायनी की हर सर्ग का भी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए। मेल के अलावा आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक भी मिल जाएगा वीडियोस के साथ साथ। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।